गन है और इसको किस तरह से यूज किया गया? इस गन का नाम है एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल। इसका जो रेंज है 1800 मीटर और 1300 मीटर है। ज़रूरत के अनुसार हम इसके अंदर बैरल, बोल्ट, मैगजीन और साइट को बदली करते हैं। इसकी एक मैगजीन के अंदर 3 राउंड आते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसको हम बदली कर लेते हैं। ये दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करता है। तो अभी जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कितना इसका कामयाबी रही इस राइफल का, और ये तो हमारे भारत में ही बना हुआ है? जी हाँ, ये हमारे भारत के त्रिचुली में बना हुआ है और इसने हमारे जो भी टारगेट हमारे को दिए थे, बंकर, टावर, इन सब को पूर्ण तरीके से बर्बाद किया है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, जी हाँ। तो कितना कामयाबी रही इस राइफल की और कितना खौफ उनको इस राइफल ने दिया है? जैसा कि इसका नाम ही है विध्वंसक, तो इसने उनके जितने भी बंकर और टारगेट थे उसको विध्वंस किया है। इतना विध्वंस किया कि हमें पता चला कि अभी वो बंकर में है ही नहीं कोई वहाँ। अभी तक तो हमें को दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। तो लगता है कि एक बहुत करारा जवाब दिया गया। जी हाँ। और इस राइफल को कितनी कामयाबी से चलाया गया? इसका जो भी इसका टारगेट था उसको पूरी तरीके से अचीव किया गया। गन है और इसको किस तरह से यूज किया गया? इस गन का नाम है एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल। इसका जो रेंज है 1800 मीटर और 1300 मीटर है। ज़रूरत के अनुसार हम इसके अंदर बैरल, बोल्ट, मैगजीन और साइट को बदली करते हैं। इसकी एक मैगजीन के अंदर 3 राउंड आते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसको हम बदली कर लेते हैं। ये दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करता है। तो अभी जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कितना इसका कामयाबी रही इस राइफल का, और ये तो हमारे भारत में ही बना हुआ है? जी हाँ, ये हमारे भारत के त्रिचुली में बना हुआ है और इसने हमारे जो भी टारगेट हमारे को दिए थे, बंकर, टावर, इन सब को पूर्ण तरीके से बर्बाद किया है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, जी हाँ। तो कितना कामयाबी रही इस राइफल की और कितना खौफ उनको इस राइफल ने दिया है? जैसा कि इसका नाम ही है विध्वंसक, तो इसने उनके जितने भी बंकर और टारगेट थे उसको विध्वंस किया है। इतना विध्वंस किया कि हमें पता चला कि अभी वो बंकर में है ही नहीं कोई वहाँ। अभी तक तो हमें को दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। तो लगता है कि एक बहुत करारा जवाब दिया गया। जी हाँ। और इस राइफल को कितनी कामयाबी से चलाया गया? इसका जो भी इसका टारगेट था उसको पूरी तरीके से अचीव किया गया।
गन है और इसको किस तरह से यूज किया गया? इस गन का नाम है एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल। इसका जो रेंज है 1800 मीटर और 1300 मीटर है। ज़रूरत के अनुसार हम इसके अंदर बैरल, बोल्ट, मैगजीन और साइट को बदली करते हैं। इसकी एक मैगजीन के अंदर 3 राउंड आते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसको हम बदली कर लेते हैं। ये दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करता है। तो अभी जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कितना इसका कामयाबी रही इस राइफल का, और ये तो हमारे भारत में ही बना हुआ है? जी हाँ, ये हमारे भारत के त्रिचुपल्ली में बना हुआ है और इसने हमारे जो भी टारगेट हमारे को दिए थे, बंकर, टावर, इन सब को पूर्ण तरीके से बर्बाद किया है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, जी हाँ। तो कितना कामयाबी रही इस राइफल की और कितना खौफ उनको इस राइफल ने दिया है? जैसा कि इसका नाम ही है विध्वंसक, तो इसने उनके जितने भी बंकर और टारगेट थे उसको विध्वंस किया है। इतना विध्वंस किया कि हमें पता चला कि अभी वो बंकर में है ही नहीं कोई वहाँ। अभी तक तो हमें को दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। तो लगता है कि एक बहुत करारा जवाब दिया गया। जी हाँ। और इस राइफल को कितनी कामयाबी से चलाया गया? इसका जो भी इसका टारगेट था उसको पूरी तरीके से अचीव किया गया।